नमस्कार, मैं हूं सोनिया और आप देख रहे हैं कार्यक्रम आध्यात्मिक ज्ञान चर्चा। तो आइए शुरुआत करते हैं कार्यक्रम की और जानते हैं विचार जगत गुरु तत्वदर्शी संत रामपाल जी महाराज बनाम आदरणीय राधा स्वामी पंथ के महाराज के विचार। महाराज जी, मैं आपसे यहाँ जानना चाहूँगी कि सबसे पहले आपके इष्ट कौन हैं? वैसे तो हमारे इष्ट हम राधा स्वामी पंथ को मानने वाले स्वामी जी महाराज को मानते हैं, जिन्होंने राधा स्वामी नाम को प्रकट किया। और दूसरी तरफ अगर देखा जाए तो हम गुरु को मानते हैं, क्योंकि हमें जो नाम या परमात्मा की भक्ति का रास्ता मिला वो हमारे गुरु से मिला है, इसलिए आराध्य गुरु हैं। और जो तरीका हमें बताया जाता है उसकी साधना करने के लिए हम अपने गुरु को ही इष्ट मानते हुए अपने राधा स्वामी दयाल की भक्ति करते हैं। यहाँ एक और आपसे जानना चाहूँगी क्वेश्चन मैं कि क्या आपके पंथ का निकास राधा स्वामी पंथ आगरा से हुआ है? जी हाँ, हमारे पंथ राधा स्वामी नाम कहो या पंथ कहो, इसका प्रकाट्य या शुरुआत प्रारंभ आगरा से हुआ है। स्वामी शिवदयाल सिंह जी महाराज जिन्होंने इस नाम को प्रकट किया, राधा स्वामी नाम उन्होंने ही चलाया और सन 1861 में आम लोगों के लिए सत्संग जारी किया और उसी के बाद में ही राधा स्वामी नाम का प्रचार और प्रसार हुआ है। ये थे राधा स्वामी पंथ के महाराज के विचार और आइए अब जानते हैं जगत गुरु तत्वदर्शी संत रामपाल जी महाराज के विचार। दंडवतम गोविंद गुरु बंधु अविजन सोए, पहले भये प्रणाम तिन नमो जो आगे होए। सतगुरु पुरुष कबीर हैं ये चारों युग परवान, ये झूठे गुरुआ मर गए हो गए भूत मसान। अब यो 5 मिनट का और सत्संग भी कंपलसरी हो गया। ये दिखाता हूँ कि ये राधा स्वामी पंथ का प्रवर्तक भूत बन गया इस गलत साधना के करने से। और परमात्मा ने ये सच्ची बात, ये अमृतवाणी लिख रखी है परमात्मा की महिमा कि सतगुरु पुरुष कबीर हैं चारों युग परवान, और ये झूठे गुरुआ मर गए हो गए भूत मसान। ये राधा स्वामी पंथ का प्रवर्तक खुद भूत बना हुआ है, तो अन्य की के दुर्दशा होगी, ये हिसाब लगा लेना। देखिएगा, ये है राधा स्वामी दयाल की दया जीवन चरित्र हजूर स्वामी जी महाराज, लेखक लाला प्रताप सिंह सेठ उर्फ चाचा जी साहब। ये शिवदयाल जी के छोटे भाई थे लेखक। प्रकाशक राधा स्वामी ट्रस्ट, स्वामी बाग आगरा, सर्वाधिकार सुरक्षित, प्रकाशक द्वारा सुरक्षित है। अब ये है वो परम धनी शिवदयाल जी, परम पुरुष और पूर्ण धनी हजूर स्वामी जी महाराज। मुद्रक है अर्पण पेंट्री, राधा स्वामी चैम्बर्स, भालेज रोड, आनंद। इसके 78 पृष्ठ पे है। पुणात्माओं कलेजा ले जागा जरा से अभी होश में होंगे, ये राधा स्वामी वाले बाज जाओगे जब छोड़ गए इसने। 71 वचन 78 पृष्ठ पे। अब बुक्की जी का जो कि सिब्बो जी की छोटी बहन थी, थोड़ा सा हाल लिखा जाता। ये सिब्बो जी के कुछ अरसे बाद स्वामी जी महाराज के चरणा में आई थी। जब इन्होंने कुछ दिन सत्संग किया और वचन महाराज जी स्वामी जी महाराज के सुने और वे वचन हृदय में समा गए, तब इनके प्रेम की हालत अजीब थी। जब स्वामी जी महाराज वचन या अर्थ पोथियाँ का करते थे, तब इनकी आंखें सुर्ख अंगारा सी हो जाती थी, आंसू बार बार टपकते थे, क्योंकि इस बुक्की में पहले भूत था कोई रहते थे। और बहुत देर तक यानी घंटों उन वचनों का नशा बना रहता था। और फिर जब स्वामी जी महाराज कथा से फुर्सत पाकर हुक्का पीते थे, हुक्का पीते थे स्वामी जी, ये तो पार तो होने थे, फिर ये हुक्का भी हो देते, भूत बनने थे। फुर्सत पाकर हुक्का पीते थे या अभ्यास का रस लेते थे या कुछ कथा कहने बैठते थे, तो बुक्की जी महाराज के चरणों का अंगूठा मुंह में रखे हुए घंटों चरणामृत का रस लेती रहती थी। और जब कोई मत्था टेकने वास्ते हटाना चाहता तो वे चरण नहीं छोड़ना चाहती थी, तब मत्था टेकने वालों से कह दिया जाता था कि तुम दूसरे चरण पर मत्था टेक लो।
उस प्यासी को मत हटाओ। अपने आत्मा और थोड़ा सा यहाँ कंसेप्ट क्लियर करते हैं। ये राधा स्वामी आले के क्या करें श्रद्धालु के पूर्ण संत की पहचान है वो चरण नहीं छुआता। ये दंत कथा ही बना ली कि उनका बैठा वो 1-2 किलोमीटर दूर, कोई नजदीक दा नहीं सकता क्योंकि वहाँ थोक के भाव में चलेगी बोली आत्माएं। और ये इनका परम धनी चरण छुआवे, माथा टेक क्या करते इसके चरणों में, तो इसका मतलब ये पूर्ण था ही नहीं आपकी डेफिनेशन के आधार से। लेकिन ये डेफिनेशन नहीं संत की। देखिएगा, जब मत्था टेकने वाले से कह दिया जाता था कि तुम दूसरे चरण पर मत्था टेक लो और इस प्यासी को मत हटाओ, और वह बयान किया करती थी मुझे इसमें ऐसा रस आता है जैसे कोई दूध पीता है। इनके भजन का ये हाल था कि 8 घंटे 9 घंटे रोज भजन किया करती थी और बहुत गहरे नताई नबेहोश पड़ी रहती भजन। इनको स्वामी जी महाराज के दर्शनों का पूरा आधार हो गया था। आधार वो उन्हें दिखा करते सामने, और सुरत भी ऊंचे देश में पहुंचती थी। जब स्वामी जी महाराज अंतर ध्यान हुए तब बुक्की जी की यह कैफियत हुई कि दिन रात बेहोश पड़ी रहती थी। स्वामी जी की मृत्यु होगी उसके बाद, और 2-2 दिन हाजत हजूरी को भी रफा करने नहीं जाती थी, यानी फ्रेश होने भी नहीं जाती थी, और सूरत स्वामी जी महाराज के चरणों में लगी रहती थी। 80 पृष्ठ पे करीब 1.5 महीने के ये हाल रहा। तब सबको खौफ हुआ कि शायद इनकी देह छूट जावे। तब स्वामी जी महाराज ने इनको दर्शन दिए और फरमाया कि जिस तरह तुम सेवा पेशतर किया करती थी उसी तरह से करो। क्या करा करती? पहले स्वामी जी का हुक्का भरा करती और रोटी खुआया करती हैं, तो और फिर उसी रोज से बुक्की जी भोग तैयार करती थी। और लेखक कहता है कि मेरे पन्नी गली के मकान पर पहले के दस्तूर से माफिक पलंग बिछाती हुक्का भरती थी उस भूत की खातिर, और वो भूत बुक्की में थाए, वह रोटी बनावे हुक्का भरे और वह पलंग अभी तक बिछा रहता है। गर्ज की जिस तरह से पेशतर सेवा किया करती थी उसका जिंदा जी हुक्का भर कर प्याया करती थी, कहते उसी तरह से कुल काम करने लगी। और स्वामी जी महाराज उनको ध्यान के समय में प्रगट दर्शन देते थे और कुल सेवा उसी तरह कबूल करते थे। ओ भूत बुक्की में बढ़कर हुक्का पीवा था और बढ़िया माल खाओ था। स्वामी जी महाराज उनको ध्यान के समय में प्रगट दर्शन देते थे और कुल सेवा उसी तरह कबूल कर फरमाते थे। और सतलोक चले गए फिर हुक्का पीना थे वह तेरा गजब है। जैसे कि अंतर ध्यान होने के पेशतर करते थे, यानी मृत्यु से पहले जिस तरह हुक्का पिया करते, रोटी खाया करते उनकी बनाई हुई, इसी प्रकार वह बुक्की पलंग पर बैठे उसमें वो भूत हुक्का रोटी खावा पहले और फिर हुक्का पीवे। बुक्की जी को महाराज उनके आखिरी दम तक प्रगट रहे, यानी उसका माँ भूत आखिरी सांस तक रहा। यहाँ तक कि जिस किसी को जब कोई बात स्वामी जी महाराज से अर्ज करनी होती थी तो वे बुक्की जी के जरिए से दरफात कर लिया करते थे। अब बुक्की का आगे बोला करते, बुक्की में भूत था उसके प्रश्नों का उत्तर दे देता। यहाँ दिखा दूँ कह कितने बोल रहे बुक्की की दाढ़। यानी बुक्की जी अभ्यास के समय स्वामी जी महाराज को प्रगट करके हम कलाम हुआ करती थी। इस न्याजमंद को भी जब कभी भीड़ के समय पर घबराहट होती थी और किसी तरह से अकल काम नहीं देती थी, कहते जब मेरे पर आपत्ति आ जाती, लेखक कह रहा है उसका छोटा भाई शिवदाल जी का प्रताप सिंह जी कि जब मेरे पर कोई भीड़ पड़ जाती थी, मेरे ऊपर कोई आपत्ति आ जाती थी तो मेरी अकल काम नहीं देती थी, तब बुक्की जी के जरिए से स्वामी जी महाराज का हुक्म लिया करता था। यानी उसका कहता था मुझे यह आपत्ति आ गई और भूत बोल का बताया करता था बुक्की में, और जैसा हुक्म होता था वो भूत जो आदेश देता था बुक्की में उसी के मुआफिक बंदा कारबंद होता था। और इसी तरह राय साहब ने भी मौज की थी कि बुक्की के जरिए से 2-4 बार हुक्म हासिल किए थे। जय हो बुक्की की और गिल है इनके गुरु जी की, जो भूतपन के इसमें हुक्का पाड़ा रीबती चुरमे मांगे। एक भगत कह रहा था जी मेरा चाचा राधा स्वामी था, कोई 20 साल 25 साल थे, और 2.5 घंटे सुबह 2.5 घंटे शाम चादर डाल के ऊपर और कत्ती टस से मस नहीं होया करता है और हुक्का पिया करता और चुरमा खान का घना लाड़ा था वो।
चूरमा बहुत खाता था, उसकी मृत्यु होगी। फिर वो अपनी पुत्र वधू माँ का बोलने लग गया और एकादा ऐसा भविष्य की वाणी भी कर देता था, वो हमारी सच्ची हो जाती थी। लेकिन वो तंग गणा करे था उस पुत्र वधू को, काम नहीं करने दे, सारा दिन वह लोटी रहे पड़ी रहे हैं, और उठते चूरमा मांगे, फिर हुक्का पीवे। अब रोज चूरमा कितने लाओ उसके लिए। फिर कई जगह इलाज कराने की चेष्टा की, नई बात बनी। कहते हैं आपका उपदेश दिलवाया उस पुत्र वधू ने, जब हमारे परिवार का पीछा छूटा चाचा भूत हैं। तो पुण्यात्माओं, ऐसे ही ये शिवदयाल जी है, जाप तक करेंगे, अटपट नाम इनका ज्ञान सुन लिया आपने, कहते झूठा ज्ञान, और ध्यान कहलाओ, कहते ध्यान लगाओ, तिरकुटी तो शुरू करते हैं हम, तो जाओगे कहाँ? जब आपकी थ्योरी ही गलत है, प्रैक्टिकल क्या करोगे तुम? ये देखिएगा, एक पुस्तक है सारवचन राधा स्वामी वार्तिक, अधूर स्वामी जी महाराज, राधा स्वामी सत्संग व्यास, और ये कहाँ से प्रकाशित है? प्रकाशक हैं जगदीश चंद्र सेठी, सेक्रेटरी राधा स्वामी व्यास, डेरा बाबा जयमल सिंह, पंजाब। ये 16वां संस्करण 2003 में लेटेस्ट है यो। और यहाँ से प्रिंटेड इन इंडिया बाई लक्ष्मी ऑफसेट प्रिंटर, दिल्ली। इतने से भूमिका में उन्होंने स्पष्ट कर दिया है कि सारवचन राधा स्वामी वार्तिक हजूर स्वामी जी महाराज के वचनों का संग्रह है। ये वचन सत्संगों तथा अन्य चर्चाओं के दौरान सत्संगियों ने नोट किए थे। स्वामी जी महाराज के परम धाम सिधारने के कुछ वर्ष बाद इनका संग्रह करके पुस्तक के रूप में छपवाया गया। सन 1902 में 109 साल हो गए ये डले डोंत्यान और पढ़त्यान। आज तक ये नन्यो निवेरा राधा स्वामी के श्रद्धालुओं ने इसमें के अड़ंगा ठोक रखा है। अब दिखाऊंगा आपने, देखिएगा। सन 1902 में बाबा जयमल सिंह जी महाराज ने सारवचन राधा स्वामी वार्तिक को पहली बार गुरमुख लिपि में छपवाया। प्रस्तुत पुस्तक उसी प्रथम गुरमुखी संस्करण के अनुसार है और अब इसका हिंदी संस्करण प्रकाशित किया जा रहा है। अब देखो, स्वामी जी महाराज का शुभ नाम, राइटर इस पुस्तक में जिस के विषय में जानकारी दी जा रही है स्वामी जी महाराज, वो कौन है? राधा स्वामी पंथ के प्रवर्तक श्री शिवदयाल जी महाराज, सेठ स्वामी जी महाराज, हजूर जी महाराज, इसी को कह रहे हैं। और उनके द्वारा दिए गए ज्ञान के सत्संग को संग्रह करके और यह पुस्तक बनवाई 1902 में। 1902 से आज तक इस अड़ंगे ने पढ़ते पढ़ते और घर पर रखे हुए बैठे हैं श्रद्धालु, एक परम धनी परम संत के अमृत वचन समझ के। अब देखना ये अड़ंगा क्या है, देखिएगा। ये भूमिका हम पढ़ रहे हैं, यहाँ तक हमने पढ़ लिया। 1902 में बाबा जयमल सिंह जी ने महाराज ने सारवचन राधा स्वामी वार्तिक को पहली बार गुरमुखी लिपि में छपवाया और उसी का ये हिंदी संस्करण है। अब हम नीचे पढ़ेंगे। स्वामी जी महाराज का शुभ नाम सेठ शिवदयाल जी था। आपने 15 अगस्त 1818 में आगरा शहर में जन्म लिया। आपके पिताजी का नाम सेठ दिलवाली सिंह जी था, माताजी का नाम महामाया जी था। आपके पूर्वज पंजाब के रहने वाले थे तथा घर पर गुरु ग्रंथ साहिब का पाठ किया जाता था। आपके माता पिता हाथरस के प्रसिद्ध संत तुलसी साहिब जी के भक्त थे। स्वामी जी महाराज ने भी तुलसी साहिब की काफ़ी संगत की थी। बचपन से ही स्वामी जी महाराज का रुझान अध्यात्म की ओर था। आपने एक कमरे में बैठकर 17 वर्ष सुरत शब्द योग का अभ्यास किया, हठ योग किया, जो कि किसी भी सदग्रंथ में प्रमाण नहीं है। और जो हठ योग करते हैं गीता जी में उनको
अन्य ही शब्दों से पुकारा है। यह आपने 5 नंबर प्रश्न पढ़ लिया। अब 6 नंबर देखते हैं। और सन 1861 बसंत पंचमी के दिन खुले तौर पर आम सत्संग और सुरत शब्द योग का उपदेश शुरू किया। अब हम इसके वचन देखेंगे। के वचन थे वह स्वामी जी के, ये देखिएगा। राधा स्वामी दयाल की दया, राधा स्वामी साहेब। खुलासा उपदेश हजूर राधा स्वामी साहेब का। अब ये वचन है उनके। ये दफ़ा एक दफ़ा में यहाँ क्या लिखा कि सिर्फ काम इतना है कि इंसान यानी मनुष्य अपनी सूरत यानी रूह को, उसके खजाने और निकास यानी मुकाम सतनाम और राधा स्वामी। यहाँ सतनाम को मुकाम कहा है, स्थान कहा है, राधा स्वामी को भी मुकाम बता दिया। मुकाम माने स्थान। आगे देखो, तीसरी दफा यानी तीसरा, ये गीता के से श्लोक है, इनके लिए फाइनल नंबर वाइज लिख रखे हैं। तीसरा श्लोक सुन लो इनका। जितने आचार्य और महात्मा और अवतार और पैगंबर हर एक मजहब में हुए हैं, वे सब अपने अभ्यास के जोर से अंतर में तरफ मुकाम असली के चले, पर सब के सब दूर स्थान नहीं पहुँचे। संत सिर्फ मंजिल 5वीं यानी सतनाम पर, और कोई बिरले संत मंजिल 8वीं पर यानी राधा स्वामी पद पर पहुँचे। अभी नहीं कि देखो भांग ये भी पी रहे थे मेरे ख्याल में। अब यहाँ कह रहे हैं सतनाम को स्थान, राधा स्वामी को स्थान मुकाम। अरविंद के पढ़िए बोल चौथा नंबर श्लोक देखो इनका 15 पृष्ठ पे। ये भाग 1 है सारवचन वार्तिक, और ये चौथा श्लोक देखो। अब समझना चाहिए राधा स्वामी पद सबसे ऊंचा मुकाम है यानी स्थान है, और यही नाम कुल मालिक और सच्चे साहिब और सच्चे खुदा का। राधा स्वामी नाम भी है उसी का और यो स्थान भी है। चलो आगे और देखते हैं। और इस मुकाम से यानी राधा स्वामी स्थान से 2 स्थान नीचे सतनाम का मुकाम है। अभी इनकी अकल देखो। यहाँ तो कह रहे हैं कि ये सतनाम मुकाम है 13 पृष्ठ पे। सिर्फ काम इतना है कि इंसान यानी मनुष्य अपनी सूरत यानी रूह को, उसके खजाने और निकास यानी मुकाम सतनाम, ये मुकाम सतनाम बताया है। यहाँ देखो यहाँ क्या कह रहे हैं कि अब समझना चाहिए राधा स्वामी पद सबसे ऊंचा मुकाम है, और यही नाम कुल मालिक और सच्चे साहिब और सच्चे खुदा का है। और इस मुकाम से राधा स्वामी स्थान से 2 स्थान नीचे सतनाम का मुकाम है। वहाँ सतनाम को मुकाम बताई, सतनाम का मुकाम का मुकाम है, स्थान का स्थान है। आगे देखिएगा, और कलम तोड़ रखी है कि जिसको संतों ने सतलोक, सचखंड, सार शब्द, सत शब्द, अब ये सतनाम को डिफाइन कर रहे हैं कि इसके सतनाम को है, सतनाम का मुकाम है। अब सतनाम जिसको संतों ने सतलोक कहा है, सतनाम को, सचखंड भी सतनाम को कहा है, सार शब्द भी सतनाम को कहा है, सत शब्द भी सतनाम को कहा है, और सतनाम भी सतनाम को कहा, सतपुरुष भी सतनाम को करके बयान किया है। वारे महर्षियों, ये थे स्वामी जी, हजूर जी, परम धनी पूर्ण पुरुष। पेट्रोल भी कार को कहते हैं, रोड भी कार को कहते हैं, ड्राइवर भी कार को कहते हैं, और बरवाड़ा भी कार को कहते हैं। अरे तरह गजब भैया। अरे ये परम धनी के वचन है। 109 वर्ष तक पढ़त्यान हो गए, और श्रद्धालु हाथ जोड़े बैठे रहे उसमें। तरह गजब भैया। वही सतलोक, वही सचखंड, वही सार नाम, वही सतपुरुष, वही सत शब्द और वही सतनाम। ये तो थारा थ्योरी है, ये तो तुम्हारी जो है ना, और तुम प्रैक्टिकल क्या करोगे उसी आधार से होना चाहिए। प्रैक्टिकल भी जो थ्योरी होती है, परमात्मा कहते हैं झूठा ज्ञान है। तेरा ज्ञान ही झूठा है तो ध्यान कहाँ लगा रहे हो? ये वाद विवाद है, ये चतुराई दिखा रहे हो, तुम्हारे पास ज्ञान नहीं है। अब ये राधा स्वामी वाले कहते धुन सुन ले, धुन सुन ले। ये धुन तो काल की है, शरीर में बज रही है।
इस झनकार से, इस धुन से आपका मोक्ष नहीं सुनने से। अब गरीबदास साहिब जी क्या कहते हैं, कोई है रे परले पार का जो भेद कहे झनकार का, कोई है रे परले पार का जो भेद कहे झनकार का। अब उस परले पार का यानी पिंड और अंड के पार सो देश हमारा है। गरीबदास जी कहते हैं कोई है उस परले पार का, कोई गया हो सतलोक में, और जो भेद कहे उस सच्ची धुन का झनकार का। कोई है रे परले पार का जो भेद कहे झनकार का। वारही गोरख वारही दत्त वारही धरु प्रहलाद अर्थ। वार माने उरले साइड में रह गए सारे ये। वारही सुखदेव वारही व्यास वारही पाराशर प्रकाश वारही दुर्वासा दुर्वेश वारही नारद सारद शेष वारही भर्तरी गोपी चंद वारही सनक सनंदन बंद वारही ब्रह्मा वारही इंद वारही शेष कला गोविंद वारही शिव शंकर जो शंभ वारही धर्मराय आरंभ वारही धर्मराय धर धीर परम धाम पहुँचे कबीर रग यजुश्याम अथर्व वेद परम धाम नहीं लहा वेद अलल पंख अगाध भेव जैसे कुंज सुरती सेव वार पार थे हा ना था गरीबदास निर्गुण निगाह। अब क्या बताते हैं, कोई है रे परले पार का जो भेद कहे झनकार का। कहते ये सारे जिनको तुम पार होया मानते हो ये पार को नहीं हो रहे। वारही गोरख वारही दत्तात्रेय और वारही ध्रुव वारही प्रहलाद अर्थ वारही सुखदेव वारही व्यास उरली तरफ ही यानी पार नहीं हुए, ये भी काल के जाल में है। और वारही पाराशर प्रकाश वारही दुर्वासा दरवेश वारही नारद सारद शेष और वारही भर्तरी गोपी चंद और वारही सनक सनंदन बंद उरली तरफ ही रह गई। फिर कहते हैं वारही ब्रह्मा वारही इंद्र और वारही शेष कला गोविंद। यू काल तो है यहाँ का ठेकेदार 1000 कला का गोविंद यू। और वारही यानी काल के जाल में है शिव शंकर जो शंभु ये शंभ वारही धर्मराय आरंभ वारही धर्मराय धरधीर और परम धाम पहुँचे कबीर। पुण्यात्माओं कहते हैं परमात्मा चातुर प्राणी चोर हैं, ये मूड मुग्ध हैं ठोठ और समता के नहीं काम के इनको देगड़ जोठ। अगर इतना ज्ञान प्रत्यक्ष देखकर भी ये नहीं समझ में आते हैं तो ये मूड व्यक्ति हैं, ये भक्ति के योग्य नहीं है। तो पुण्यात्मा सौभाग्य आपका, आपको ये ज्ञान सुनने को मिल रहा है। और परमात्मा कहते समझा है तो सर दर पाओ और नहीं रे ऐसा दाओ। बोलो सतगुरुदेव। यहाँ मैं आपसे जानना चाहूंगी कि परमात्मा साकार है या निराकार। परमात्मा निराकार होते हुए साकार रूप भी है। उसको हम एकदेशी भी मानते हैं और सर्वदेशी भी मानते हैं, क्योंकि परमात्मा हर चीज़ में मौजूद है, जर्रे जर्रे में है, कण कण में है। कोई भी जगह कोई भी स्थान या कोई भी वस्तु उसके बिना नहीं है। तो सब चीज़ में होता हुआ किसी चीज़ में भी नहीं है और किसी चीज़ में ना होता हुआ भी सब चीज़ में है। ये थे राधा स्वामी पंत के महाराज के विचार। और आइए अब जानते हैं जगत गुरु तत्वदर्शी संत रामपाल जी महाराज के विचार। दंडवतम गोविंद गुरु बंधु अविजन सोए पहले भये प्रणाम तिन नमो जो आगे होए। अपने आत्माओं अब आपको दिखाते हैं हमारे सदग्रंथ परमात्मा के विषय में क्या जानकारी देते हैं। परमात्मा परमेश्वर साकार है और मनुष्य सदृश है।
हमारे सभी धर्मों के सदग्रंथ उसको साकार बताते हैं, मनुष्य सदृश बताते हैं। लेकिन अभी तक प्रत्येक धर्म के अनुयायी अपने सदग्रंथों से अपरिचित हैं। पवित्र ईसाई धर्म के श्रद्धालु से पूछिएगा कि परमात्मा की क्या सच्चिथि है, वो साकार है या निराकार, वो तुरंत कहेगा कि गॉड इज फॉर्मलेस, परमात्मा निराकार है, उसका कोई आकार नहीं। आप मुसलमान धर्म के अनुयायी से पूछिए, वो भी कहेंगे परमात्मा बेचून है, बेचून माने निराकार है। हिंदू धर्म के अनुयायियों से पूछिए, वो भी कहेंगे परमात्मा निराकार है। और सिख धर्म के अनुयायियों से पूछिए, वो भी कहेंगे परमात्मा निराकार है, अकाल पुरुष निराकार है। और जबकि सभी सदग्रंथ परमात्मा को साकार मनुष्य सदृश बताते हैं, उसका नाम कबीर बताते हैं। और जिन्होंने परमेश्वर का साक्षात्कार हुआ वो संत भी परमात्मा को साकार बताते हैं, सशरीर बताते हैं और उनका नाम कबीर बताते हैं। अब पहले आपको पवित्र बाइबल दिखाते हैं। यह देखिएगा पवित्र बाइबल, संपूर्ण जीवन अध्ययन बाइबल, पवित्र बाइबल संपूर्ण जीवन अध्ययन बाइबल, जर्नल एडिटर डोनाल्ड सी स्टाम्स MA MDV, लाइफ पब्लिशर्स इंटरनेशनल, स्प्रिंग फील्ड, मैसूरी USA, प्रिंटेड इन इंडिया। ये हिंदी में पढ़ेंगे इसको, ये वही का वही है। प्रबंध संपादक डेविड स्टुअर्ट, अंग्रेजी प्रधान संपादक डोनाल्ड सी स्टामस MA MDV, संयुक्त संपादक J वेस्ले आदम्स PhD, संपादक समिति। ये इतने कितने दुख, PhD तो कम कोई नहीं। फुल लाइफ स्टडी बाइबल, लाइफ पब्लिशर्स इंटरनेशनल, स्प्रिंग फील्ड, मसूरी, इतने USA। अब इसके बिल्कुल प्रारंभ में उत्पत्ति ग्रंथ यानी जेनेसिस में देखते हैं, बिल्कुल प्रारंभ में ये देखिएगा, यहाँ से उत्पत्ति आरंभ होता है यहाँ से पवित्र बाइबल का। अंग्रेजी में इसको कहते हैं जेनेसिस। 4 पृष्ठ पर, आदि में परमेश्वर ने आकाश और पृथ्वी की सृष्टि की। पृथ्वी बेडौल और सुनसान पड़ी थी और गहरे जल के ऊपर अंधियारा था तथा परमेश्वर का आत्मा जल के ऊपर मंडराता था। जब परमेश्वर ने कहा उजियाला हो तो उजियाला हो गया। और परमेश्वर ने उजियाले को देखा अच्छा है, और परमेश्वर ने उजियाले को अंधियारे से अलग किया। और परमेश्वर ने उजियाले को दिन, अंधियारे को रात कहा। सांझ हुई फिर भोर हुआ, इस प्रकार ये पहला दिन हो गया। दूसरे दिन सांझ हुई, फिर इसमें कुछ और रखा। तब परमेश्वर ने एक अंतर बनाकर उसके नीचे जल और उसके ऊपर जल को अलग किया, और वैसा ही हो गया। और परमेश्वर ने इस अंतर को आकाश कहा। और सांझ हुई फिर भोर हुआ, इस प्रकार ये दूसरा दिन हो गया। फिर तीसरा दिन, सांझ हुई फिर भोर हुआ, ये तीसरा दिन हो गया। हम अपने काम की बात पर आते हैं। सांझ हुई फिर भोर हुआ, ये चौथा दिन हो गया। यहाँ आइएगा, हम 6वें दिन पर आते हैं। सांझ हुई फिर भोर हुआ, ये कुछ रचना की, और इस प्रकार 5वां दिन हो गया। 6वां दिन यहाँ देखिएगा, इसके 26 नंबर श्लोक में, अध्याय नंबर 1 के, फिर परमेश्वर ने कहा कि हम मनुष्य को अपने स्वरूप के अनुसार अपनी समानता में बनाए। फिर परमेश्वर ने कहा हम मनुष्य को अपने स्वरूप के अनुसार अपनी समानता में बनाएं, और वे समुद्र की मछलियों और आकाश के पक्षियों और घरेलू पशुओं और सारी पृथ्वी पर और सब रेंगने वाले जंतुओं पर जो पृथ्वी पर रेंगते हैं अधिकार रखें। यानी उनसे चतुर, शाना हो, समझदार हो, उनका कंट्रोलर बन सके। खाने के लिए नहीं कहा इसमें भगवान ने। तब परमेश्वर ने 27 नंबर श्लोक में, तब परमेश्वर ने मनुष्य को अपने स्वरूप के अनुसार उत्पन्न किया। अपने ही स्वरूप के अनुसार परमेश्वर ने उसको उत्पन्न किया, नर और नारी करके उसने मनुष्य की सृष्टि की। पुण्यात्माओं,
अब परमेश्वर कहा करते, मोए सुन सुन आवे हंसी, देखो पानी में मीन पियासी। मोए सुन सुन आवे हंसी, देखो पानी में मीन पियासी। यानी सबके सदग्रंथों में खजाना भरा पड़ा है, ये जल में मीन पियासी, यानी वो प्यासे मर रहे हैं, यथार्थ ज्ञान से परिचित नहीं है। अब बता भगवान कैसा होगा? एक बालक ने पूछ ले, छठी कक्षा के, इसने पढ़ कर बता देगा। परमात्मा भगवान परमेश्वर ने कहा, मनुष्य को मैं अपने जैसे रूप का बनाऊंगा, और ऐसा ही कर दिया, नर नारी करके उसकी सृष्टि कर दी। बता फिर भगवान निराकार कितना हो गया? अब कबीर परमेश्वर कहा करते, मेरे साथ दो भाई मन सब जग भूला पाया, मेरे साथ दो भाई मन सब जग भूला पाया। आगे देखो, परमेश्वर ने किसी को भी मांस खाने का आदेश नहीं दिया। हम ये 5 पृष्ठ पर पढ़ रहे हैं, 5 पृष्ठ, और जेनेसिस यानी उत्पत्ति, और 27वां हमने पढ़ लिया। आए अब देखो 28वां। अब कहते हैं, फिर परमेश्वर ने उनको आशीष दी और कहा, तुम फूलो फलो पर भर जाओ, ठीक है। फिर परमेश्वर ने कहा कि सुनो, मनुष्य के खाने के लिए क्या आदेश है परमेश्वर का? फिर परमेश्वर ने कहा, सुनो, जितने बीज वाले छोटे छोटे पेड़ सारी पृथ्वी के ऊपर हैं, और जितने वृक्षों में बीज वाले फल होते हैं, वे सब मैंने तुमको दिए हैं, वे तुम्हारे भोजन के लिए हैं। मांस खाने का आदेश परमात्मा का किसी को नहीं है। ये फाइनल फैसला है उस पूर्ण परमात्मा का जिसने सृष्टि रची। अब हम यहाँ लेते, ये 6ठा दिन हो गया, सांझ हुई, फिर भोर हुआ, इस प्रकार ये 6वां दिन हो गया। अब 7वें दिन में क्या क्या? और परमेश्वर ने अपना काम जिसे वह करता था 7वें दिन समाप्त किया, और उसने अपने किए हुए सारे काम से 7वें दिन विश्राम किया। अपने आत्माओं, ये स्पष्ट हो गया कि परमात्मा ने 6 दिन में सृष्टि रची, 7वें दिन तख्त पर जा बैठा, यानी विश्राम किया। अब पवित्र कुरान शरीफ के अंदर सूरत फुरकानी 25 आयत नंबर 52 से 59 तक ये स्पष्ट कर रखा है कि वह कबीर नाम का परमेश्वर है, और मुसलमान धर्म के अनुयायी जिसको अपना अल्लाह मानते हैं कि उस अल्लाह ने कुरान शरीफ का ज्ञान दिया, ज्ञान बताया। वो कुरान शरीफ का ज्ञान दाता अल्लाह कह रहा है हजरत मोहम्मद जी को कि मैं तुझे जो ज्ञान दे रहा हूँ इसको काफिर नहीं मानते कि कबीर इज गॉड, कबीर अल्लाह है, तो उनकी बातों में मत आना। मेरे द्वारा इस कुरान की शरीफों की हिदायतों पर तो विश्वास रखना, और वो परमात्मा वही है जिसने 6 दिन में सृष्टि रची, 7वें दिन तख्त पर जा बैठे। इसे सिद्ध हुआ कि कुरान शरीफ का ज्ञान दाता से अन्य है कोई पूर्ण परमेश्वर जिसका उस कुरान शरीफ के ज्ञान दाता को भी ज्ञान नहीं। उसने भी ऑप्शन छोड़ दिया कि उसकी जानकारी किसी बाखबर से पूछो, यानी तत्वदर्शी संत से पूछो। अभी दिखाते हैं, ये देखिएगा पवित्र कुरान शरीफ, इस पे क्या लिखा है? यह वह इल्हामी किताब है जिसमें कोई संदेह की गुंजाइश नहीं। स्पष्ट कर दिया कि इसमें जो लिखा है हमने इसको पूर्ण रूप से स्वीकार्य है। कौन? मुसलमान धर्म के श्रद्धालु बोल रहे हैं, कह रहे हैं, लिख रहे। अब मुदरतम यानी स अनुवाद सटीपण शास्त्रीय अरबी पद्धति पर नागरी लिपि में रूपांतरकार नंद कुमार अवस्थी, शेरवानी संस्करण। ये तो अरबी भाषा है। जालिकल किताबु ला रैब जैसलफी, यह वह इल्हामी किताब है जिसमें कोई संदेह की गुंजाइश नहीं, यानी कतई सत्य है कुरान शरीफ। मुतरजम बरहसिया सानुवाद सटीपन शास्त्रीय अरबी पद्धति पर नागरी लिपि में शेरवानी संस्करण।
कहाँ से छपी है? प्रकाशक हैं लखनऊ किताब घर, मौसम बाग, सीतापुर रोड, लखनऊ से। ये देखिएगा प्रश्न नंबर 604 पे है। कुरान शरीफ सूरत फुरकानी 25 नंबर। ये है अरबी भाषा, लिखी उर्दू में है, और इसका फिर अरबी भाषा का जैसे ये हिंदी में लिखा है ऐसा उर्दू में लिखी है। यहाँ देखिएगा इसके 52 नंबर आयत, ये 51 यहाँ समाप्त हुई। फला तुतियल काफिरिन व जाहिदुम बिही जाहिदन कबीरन। 52 कबीरन कहो, कबीर कहो, कबीरा कहो। ये दिखाऊंगा आपको। ये कुरान मजीद देखते हैं, इसके कंसेप्ट क्लियर करने के लिए। ये देखिएगा कुरान मजीद, नाम में अंतर है, ज्ञान बिल्कुल एज इट इज है। आसिफ बुक डिपो 422 मटिया महल, मजामा मस्जिद, दिल्ली 6 से प्रकाशित है। ये देखिए कुरान मजीद हिंदी मुतरजम मा अरबिक मतन मुजरमा तर्जुमा मौलाना फ़तेह मोहम्मद खान साहिब जालंधरी तहसी, मौलाना अब्दुल तसही, मौलाना अब्दुल मजीद सरवर साहिब, प्रकाशक हैं फरीद बुक डिपो प्राइवेट लिमिटेड, नई दिल्ली। इतने ये देखिएगा, ये कुरान मजीद सूरत फुरकानी 25, इसके प्रश्न नंबर 576 पर। ये सूरत फुरकानी है ये। अब ये बिल्कुल एज इट इज है वो। अब नीचे आते हैं 52वीं आयत। इसमें नहीं अक्षर और पृष्ठ की लाइन पंक्ति का भी अंतर नहीं है। फला तुतियल काफिरन न जाहिदम बिही जिहादन कबीरा। कबीरन कहो, कबीरा कहो, ये लिखने का अंतर है। वैसे कबीरा भी लिख सकते हैं, कबीर भी लिख सकते हैं, कबीरन भी लिख सकते हैं। कबीरन मीन यहाँ कबीरा है, कबीरा भी कह सकते हैं। यहाँ देखिएगा। अब ये आप जी को एक कंसेप्ट क्लियर करने के लिए कि कबीरन, कबीरा, कबीर, ये कुरान शरीफ में एक ही अक्षर है। खबीरा, खबीरन, ये एक ही बात है। इनका अर्थ इन्होंने बड़ा लिखा है। जैसे उन्होंने कबीर देव का अर्थ कर दिया सर्वज्ञ है, इन्होंने कबीर का अर्थ लिख दिया बड़ा। अब देखो, अब वही कुरान शरीफ हम फिर लेते हैं। कुरान मजीद हमने रख दिया, इससे केवल इतना ही लेना है कुरान शरीफ। अब इसके प्रश्न नंबर हम 604 पर फिर आ जाते हैं। 604 पर ये सूरतुल फुरकानी, सूरत फुरकानी 25, और हम नीचे आते हैं 52वीं आयत पर। फला तुतियल काफिरन व जाहिदुम बिही जिहादन कबीरन। कबीर कहो, कबीरा कहो, कबीरन कहो। अब यहाँ इन्होंने इसकी हिंदी की है, इसकी हिंदी की है, अनुवाद किया है। ये 51वीं समाप्ति 52वीं प्रारंभ हुई। कुरान शरीफ का ज्ञान देने वाला अल्लाह हजरत मोहम्मद जी को कह रहा कि तो ए पैगंबर, तू काफिरों का कहा न मानना, और इस कुरान की दलीलों से उनका सामना बड़े जोर से करो। इन्होंने इस कबीरन अर्थ का यहाँ बड़ा कर दिया, और इसका अर्थ ये बनता है कि कुरान शरीफ का ज्ञान दाता अल्लाह हजरत मोहम्मद जी को कह रहा है कि तू इन काफिरों की मत मानना। वो कबीर नामक परमात्मा है, वो पूर्ण ब्रह्म है, उसी की पूजा करना, और मेरी इस बात पर मैं जो कुरान शरीफ में तुझे ज्ञान दे रहा हूँ, इस पर दलीलों से उन पूरा विश्वास करना। कबीर इज गॉड, उस कबीर के लिए संघर्ष करना, उस अल्लाह कबीर के लिए संघर्ष करना, इन काफिरों का कहा न मानना। अब आगे देखो प्रश्न नंबर 607 पर, फिर आगे आयत नंबर 53, 52 तो हमने पढ़ ली, 53 की हिंदी पढ़ते हैं। और ये कबीर नामक परमात्मा वही है जिसने 2 दरियाओं को मिला चलाया, एक का पानी मीठा प्यास बुझाने वाला और एक खारी कड़वा, और दोनों में एक आड़ और मजबूत रोक बना दी। और वही है जिसने पानी की बूंद से
आदमी को पैदा किया, फिर उसको साहिबे नसब यानी किसी को बेटा या बेटी और ससुराल वाला यानी किसी का दामाद बहू बनाया। और तुम्हारा परवरदिगार हर चीज करने पर शक्तिमान है। अब कुरान शरीफ का ज्ञान देने वाला अल्लाह, जो मुसलमान अपना अल्लाह मानते हैं, वो हजरत मोहम्मद को कह रहा है कि तुम्हारा परवरदिगार वो पूर्ण परमात्मा समर्थ है, सतगुरु जो चाहे सो कर ही, सब चीज करने में समर्थ है, शक्तिमान है। और 55 में क्या कहा है, काफिर अल्लाह के सिवा ऐसों को पूजते हैं जो न उनको नफा पहुंचा सकते हैं और न उनको नुकसान पहुंचा सकते हैं, यानी अन्य देवी देवताओं की पूजा करते हैं काफिर। और काफिर तो अपने परवरदिगार से पीठ दिए हुए हैं, मुंह मोड़े हुए हैं। अब 56 में आयत नंबर 56 सूरत फुरकानी की 25 की, और ए पैगंबर हजरत मोहम्मद, हमने तुमको खुशखबरी सुनाने और सिर्फ अजाब से डराने के लिए भेजा है। अब 57 में, इन लोगों से कहो कि मैं तुमसे इस अल्लाह के हुक्म पर कुछ मजदूरी नहीं मांगता, हाँ जो चाहे अपने परवरदिगार तक पहुंचने की राह इख्तियार कर ले। अब 58 में, ए पैगंबर उस जिंदा पर भरोसा रखो, जिंदा महात्मा के रूप में परमेश्वर हजरत मोहम्मद जी को मिले थे। और परमात्मा कहते हम मोहम्मद को वहाँ ले गयो, इच्छा रूपी वहाँ नहीं रहो, उल्ट मोहम्मद मैल पठाया, गुजबीर जे कलमा लाया, रोजा बंग नमाज दई रे, बिस्मिल की नई बात कही रे। अब जिंदा महात्मा के रूप में परमात्मा आकर मिलते हैं, जैसे अच्छी आत्माओं को मिलते हैं, वेद गवाही देते हैं, उसी प्रकार। और ए पैगंबर उस जिंदा यानी जिंदा रूप में, जिंदा महात्मा के रूप में तुझे मिले थे, उस पर भरोसा रखो, वो कभी मरने वाला नहीं है, वो अविनाशी परमात्मा है। और तारीफ के साथ उसकी पाकी बयान करते रहो, और अपने बंदों के गुनाहों से वह कबीर खबरदार है। यहाँ देखो 58, यहाँ देखो 58, वो कबीरा कहो, कबीरा कहो, कबीरन कहो, इन्होंने बड़ा अर्थ कर दिया इसका। यह लिखा है इवादही कबीरन, इवादही खबीरा। इवादही माने इबादत, इबादत माने पूजा, इवादही माने पूजा के योग, कबीर है वो कबीरन है, कबीर कहो, खबीरा कहो, इवादही कबीरा, इवादही खबीरा, वो पूजा के योग, वो पूजा के योग कबीर परमात्मा है। इस 58 का इन्होंने यहाँ कर दिया। और ये पैगंबर उस जिंदा यानी जिंदा महात्मा मिला, उसको उस पर भरोसा रखो जो कभी मरने वाला नहीं है, और तारीफ के साथ उसकी पाकी बयान करते रहो। यानी कुरान शरीफ का ज्ञान देने वाले से कोई और है पूर्ण परमात्मा, ये स्पष्ट हो रहा है। और अपने बंदों के गुनाहों को यानी पापों का नाश करने वाला है, और वो कबीर, यहाँ इन्होंने काफ़ी लिख दिया, कबीर का काफ़ी माने बहुत, यानी अच्छा, अधिक, बड़ा, वो खूब खबर, वो कबीर खबरदार है, वो खूब जानता है तुम्हारे पापों का, वो नाश कर देगा। अब 59 में कमाल कर दिया। अब जिसने आसमानों और ज़मीन में और जो कुछ उनके बीच में है सबको 6 दिन में पैदा किया, और फिर तख्त पर जा विराजा। वही पवित्र बाइबल वाला प्रकरण है, वह अल्लाह बड़ा। इन्होंने फिर खबीरा का बड़ा लिख दिया, वो अल्लाह कबीर लिखना था। ये देखो 59 पे आए है, रहमानो फसल बिही खबीरन, इसका भी अर्थ इन्होंने बड़ा कर दिया। ये लिखण में गलती रहेगी, ये कबीरन है, कबीर है, वो अल्लाह कबीर है। ये देखिए फिर पढ़िए 59 नंबर आयत, जिसने आसमानों और ज़मीन और जो कुछ उनके बीच में है सबको 6 दिन में पैदा किया, और फिर तख्त पर जा विराजा। वह अल्लाह कबीर, या कबीर लिख देना चाहिए, वह अल्लाह कबीर है, रहमान है, दयालु है। और उसकी खबर किसी बाखबर से, बाखबर माने तत्वदर्शी संत से, इल्म वाले से पूछ देखो। अपने आत्माओं, इन दोनों धर्मों के पवित्र सदग्रंथों ने रल मिलकर ये स्पष्ट कर दिया कि परमात्मा मनुष्य सदृश है, वो सह शरीर है, उसका नाम कबीर है।